हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना एक नया वीडियो लेके आए हैं एमएस पावर पॉइंट का, जिसमें आज हम स्लाइड शो टैब में सेटअप ग्रुप को कंप्लीट सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि हम एक एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे आ चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने 2-3 स्लाइड्स पे अलग अलग यहाँ पे पैटर्न लेके रखे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं स्लाइड शो टैब पे, और यहाँ पे हम पिछले जो अध्याय था उसमें ये देख चुके थे कि यहाँ पे स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप किस तरीके से काम करता है। तो इसके बाद अब यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया है सेटअप स्लाइड शो का। सेटअप स्लाइड शो का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जब आप अपनी स्लाइड को जब F5 आप करते हो तो एक एक करके जब आप आगे बढ़ाते जाते हो तो उसमें क्या है, सेटअप करना पड़ता है आपको। तो उसी के लिए यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलता है प्रेजेंट बाय अ स्पीकर फुल स्क्रीन। इसका मतलब ये है कि जब आप अपनी प्रेजेंटेशन चलाते हो तो वो फुल स्क्रीन पर चलती है, उसमें स्पीकर भी लगे होते हैं, जो भी आपकी वॉइस होती है वो सुनाई देती है। फिर यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है हमें ब्राउजर बाय एनी इंडिविजुअल विंडो। इसका मतलब ये होता है कि इसमें थोड़ी सी स्क्रीन छोटी होती है और उसके हिसाब से यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे कि देखिए, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, और अब जैसे ही F5 करूँगा तो थोड़ी सी स्क्रीन यहाँ पे देखिए आपको दिख रही होगी, हल्की हल्की से यहाँ से छोटी हो गई। ये देखिए ऊपर तरफ से भी हो गया है, इसी तरीके से नीचे तरफ से भी ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बस इसी का काम ये होता है। फिर इसके बाद दोबारा इस पर क्लिक करेंगे और दोबारा से वही ऑप्शन ले लेंगे। फिर इसके नीचे एक ऑप्शन और दिया होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है ब्राउजर एट अ किट्सो फुल स्क्रीन। इसका मतलब ये है कि आपका जैसे पहला जो हमारा ऑप्शन दिया था उसी तरीके से चलता है, लेकिन इसमें स्पीकर जो होते हैं वो यहाँ पे साउंड नहीं करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसको मैं दोबारा से पहले की तरह करके ओके कर देता हूँ और फिर इसी पे दोबारा जाते। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन हमें मिलता है लूप कंटिन्यूसली अंटिल स्केप का। अब इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप अपनी प्रेजेंटेशन चलाते हो अभी, तो जैसे कि आप अभी F5 करते हो तो इस पर क्लिक करते हुए जाते हो तो आपकी प्रेजेंटेशन ऐसे खत्म हो जाती है। लेकिन आप चाहते हो कि प्रेजेंटेशन खत्म ही ना हो, वो दोबारा के दोबारा चलती रहे, तो आप इस पर जाके क्लिक कर दीजिए, इस ऑप्शन को यहाँ पे ऑन कर दीजिए। इस ऑप्शन को अभी हम बंद कर देते हैं और कर देते हैं ओके। अब जैसे ही हम यहाँ पे F5 करेंगे और यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे तो ये प्रेजेंटेशन खत्म ही नहीं होगी। आप इस पर जितनी बार क्लिक करोगे उतनी बार यहाँ पे चलते हुए आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम स्केप कर देते हैं और यहाँ पे फिर से दोबारा चलते हैं और यहाँ पे अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ लिखा हुआ है शो विदाउट नरेशन। शो विदाउट नरेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई भी नरेशन इस पर डाला हो, जैसे इस पर अगर कोई कलर वगैरह कर दिया हो या कुछ किया हो, तो उसके लिए ये ऑप्शन होता है। इसी तरीके से एक ऑप्शन और होता है यहाँ पे शो विदाउट एनिमेशन। एनिमेशंस का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कि हम पहली स्लाइड पे हैं और इस पर अगर कोई भी टेक्स्ट पे हम एनिमेशन लगाते हैं, यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए मैंने कुछ इस प्रकार का एक एनिमेशन लगा दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि ये एनिमेशन ना दिखे, तो मैं स्लाइड शो पे जाऊँगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे इस ऑप्शन को बंद कर दूंगा, इन दोनों ऑप्शंस को अनचेक कर दूंगा और यहाँ पे कर दूंगा ओके। अब जैसे ही मैं F5 करूँगा तो देखिए यहाँ पे जो एनिमेशन हमने लगाया था वो यहाँ पे नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यहाँ पे हमने उसको स्टॉप करने के लिए यहाँ पे उसको बता दिया है। हम दोबारा से इनको अनचेक। अब यहाँ पे हमें अगला ऑप्शन मिलता है डिसेबल हार्डवेयर ग्राफिक करेक्शंस का। अब इसका मतलब सिंपल यही है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी ग्राफिक्स लगाते हो या कुछ करेक्शंस करते हो तो उसको अगर आपको हटा के चलाना हो तो इसके लिए भी दोबारा से इसको चेक करके, जैसे अभी हमने यहाँ पे इन 3 ऑप्शंस को देखा, उसी प्रकार से यहाँ पे भी इसका यूज़ करके आप देख सकते हो। फिर इसी के नीचे एक अगला ऑप्शन मिलता है यहाँ पे पेन कलर का, और यहाँ पे फिर एक ऑप्शन मिलता है लेज़र पॉइंट कलर का। अब ये क्या होते हैं कि जैसे कि आप जब प्रेजेंटेशन चलाते हो, जैसे कि आप अभी F5 करते हो और यहाँ पे प्रेजेंटेशन चल रही है, अगर आप माउस से राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है पॉइंटिंग ऑप्शंस का। आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको लेज़र भी मिल जाएगा, पेन कलर भी मिल जाएगा और यहाँ पे एक हाईलाइटिंग कलर भी होता है। ये तीनों उस कलर के लिए यहाँ पे दिए हैं कि जैसे आगे अब आप क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये अभी रेड कलर दिख रहा है आपको। आप चाहते हो इसका रेड कलर ना हो, कोई और कलर हो, तो इसको आप चेंज कर सकते हो। इसी तरीके से दोबारा राइट क्लिक करो, इस पर दोबारा जाओ। अगर आपको पेन कलर चेंज करना हो, जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे रेड कलर है, अगर आप चाहते हो रेड कलर ना हो, कुछ और कलर हो, तो आप उसको वहाँ पे चेंज कर सकते हो। कैसे करते हैं हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। जैसे कि हम देखिए इसको एस्केप करेंगे, ये कीप चेंज का पूछ रहा है कि अगर आपने ये जो अभी यहाँ पे ये इस तरीके से छोटा सा सर्कल बनाया है, आप चाहते हो ये दोबारा दिखता रहे, तो इसको आप कीप पे क्लिक कर दे। अगर आप नहीं चाहते कि ये दिखे तो इसको डिस्कार्ड पे क्लिक कर दोगे तो ये दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। अब हम देखिए इस पे जाएंगे
और यहाँ पे देखिए जैसे पेन कलर अभी रेड दिया है, हम कर देते हैं यहाँ पे इसको ब्लू, और यहाँ पे जो ये रेड कलर दिया है इसको कर देते हैं यहाँ पे ग्रीन, और इसको कर देते हैं सिंपल सा ओके। अब जैसे हम यहाँ पे F5 करेंगे और यहाँ पे दोबारा से जैसे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेंस ऑप्शन पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे लेज़र कलर अब यहाँ पे ग्रीन हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे अब ये लेज़र कलर जो है वो ग्रीन हो चुका है। अगर इस पर आप दोबारा से राइट क्लिक करेंगे, दोबारा से पेंट्स ऑप्शंस पर जाओगे, यहाँ पे पेन कलर पर जाओगे तो देखिए अब यहाँ पे ये ब्लू आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इसका वहाँ से जो कलर था यहाँ पे वो चेंज कर दिया है। अब हम दोबारा से एस्केप दबाएंगे और यहाँ पे इसको ऑप्शन को डिस्कार्ड करके दोबारा से नॉर्मल कर लेंगे, और इस पर अगर आप चाहें तो यहाँ पे दोबारा से कलर अगर आपको चेंज करना हो तो वो भी आप कर सकते हो, और इन ऑप्शंस को भी हम यहाँ पे बंद कर देंगे। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है शो स्लाइड का। शो स्लाइड का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे अभी यहाँ पे ऑल पे क्लिक है तो इसका मतलब है कि अभी आपकी चारों स्लाइड्स चलेंगी। अगर आप चाहते हो कोई कम हो जाए, मतलब कि यहाँ पे अपने हिसाब से अगर किसी स्लाइड को कम करना चाहते हो, जैसे कि फ्रॉम में पहली स्लाइड चलेगी और उसके बाद 2 में की 4th स्लाइड तक चलेगी। आप चाहते हो कि आखिरी स्लाइड ना दिखाई दे तो आप उसे कम कर सकते हो। जैसे कि देखिए हमने इसे कम कर दिया, हम इसे ओके कर देंगे और जैसे ही आप F5 करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम जैसे क्लिक करते जाएंगे तो देखिए यहाँ पे जो आखिरी स्लाइड होगी वो यहाँ पे नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हमने उसको यहाँ से हटा दिया है। फिर इसके बाद एक और ऑप्शन होता है यहाँ पे कस्टमाइजेशन का। जैसे कि अगर आप इसको कस्टम करना चाहते हो तो उसको भी यहाँ पे कस्टम कर सकते हो। कस्टम के लिए हमने इससे पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि कस्टम कैसे करते हैं, लेकिन एक बार और बता देता हूँ कि यहाँ पे क्लिक करते हैं, कस्टम पर जाते हैं, और अगर आपको कोई भी मतलब चाहते हो कि ये जो 4 स्लाइड है आप चाहते हो इनमें से 2 स्लाइड्स दिखे, जैसे कि हम यहाँ पे दूसरी और तीसरी स्लाइड को ही दिखाना चाहते हैं, तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे, दूसरी और तीसरी स्लाइड को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे तो देखिए यहाँ पे कस्टम हमारा बन के आ जाएगा। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, कॉपी करना चाहते हो तो ये सब कर सकते हो। और जैसे ही हम दोबारा इस ऑप्शन पर जाएंगे तो देखिए ये ऑप्शन दोबारा से ऑन हो जाएगा। आप इस पर क्लिक कर दोगे तो देखिए जो अभी हमने कस्टम बनाया, ये देखिए यहाँ पे कस्टम बना हुआ आ चुका है। आप जितने कस्टम यहाँ पे बनाओगे वो सभी यहाँ पे दिखने लगेंगे। आप इसको सिंपल कर दीजिए ओके। आप जैसे आप F5 करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2nd स्लाइड और यहाँ पे 3rd स्लाइड चलेगी और उसके बाद यहाँ पे ये बंद हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ पे लिखा है एडवांस स्लाइड। यहाँ पे इसका मतलब ये है यूज टाइमिंग इफ प्रेजेंट, मतलब कि आप एक टाइमिंग के साथ उसे प्रेजेंट करना चाहते हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैनुअली चले, मतलब कि आप अपने हिसाब से लगाना चाहते हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि हम देखें यहाँ पे इसका यूज़ करके आपको दिखा भी देते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है यूज़ टाइमिंग इफ़ यू प्रेजेंट। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने इसको ओके किया तो हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स पे चलते हैं। तो हमने आपको बताया था कि आप चाहते हो कि आपकी स्लाइड ऑटोमेटिक चलती जाए तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आफ्टर। अगर आप चाहते हो कि वो माउस से चले तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऑन माउस क्लिक। हम कर देते हैं इसे आफ्टर और यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पे इसकी एक छोटी सी टाइमिंग लेके अब जैसे इसको यहाँ पे ऑल अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे जैसे ही F5 करते हैं तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक ही अपने आप स्लाइड्स यहाँ पे चलने लगेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप यहाँ पे ये टाइमिंग ना चले तो यहाँ पे इसे कर सकते हो मैनुअल और आप इसे दोबारा से कर सकते हो ओके। अब जैसे ही आप यहाँ पे F5 करोगे तो ये अपने आप नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि हमने इसे मैनुअल कर दिया है। आपको इसको अब हर बार क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे ये चलने लगेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए हम इसको दोबारा से यहाँ पे वापस वही ऑप्शन पे यूज़ करके ओके कर देते हैं। यहाँ पे ऑल स्लाइड ले लेते हैं और इसको कर देते हैं दोबारा ओके। अब इस पर दोबारा चलते हैं और यहाँ पे एक और दिया है मल्टीपल मॉनिटर्स। मल्टीपल मॉनिटर्स का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर आपको एक मॉनिटर के अलावा दूसरे मॉनिटर्स पे भी अगर इसका प्रेजेंटेशन दिखानी हो या फिर ऑटोमेटिक यहाँ पे जो दिया है इसी पर रहने इसको प्राइम भी कर सकते हो आप, लेकिन ये ऑटोमेटिक ही ज़्यादा सही रहेगा। और फिर इसके बाद एक और ऑप्शन है यहाँ पे लिखा है यूज़ प्रेजेंट व्यू, मतलब कि आप हर एक चीज़ का जब यूज़ करो तो उसको देखना चाहते हो तो इस ऑप्शन को चेक कर सकते हो और ओके कर दोगे तो हर बार जो भी आप यहाँ पे चेंजेस करते हो वो यहाँ पे फिर दिखाई भी देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से यहाँ पे जो सेटअप स्लाइड शो ग्रुप मतलब ये ऑप्शन है किस तरीके से काम होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ लिखा है हाइड स्लाइड। हाइड स्लाइड का मतलब सिंपल ये है कि आप किसी भी स्लाइड को जैसे हाइड करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे हम 2nd स्लाइड को चाहते हैं कि वो हाइड हो जाए तो हम उस पर हाइड पर जाके बस क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ से एक छोटा सा कट का निशान बना जाता है। जैसे ही आप F5 करोगे तो देखिए पहला पेज आया, दूसरा पेज आया, तीसरा पेज आया और यहाँ पे ये बंद हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने ट्रांजैक्शंस पे जो टाइमिंग लगाई थी उसके हिसाब से ये हो रहा है। आप चाहते हो कि ये माउस क्लिक से हो तो इसको चेक अनचेक कर सकते हो और दोबारा से स्लाइड शो पे आ जाएंगे।
अब देखिए जैसे दोबारा से F5 करेंगे तो देखिए पहला और दूसरा, अरे सॉरी मैंने उस पर अप्लाई टू ऑल नहीं किया, मैं दोबारा से जाके उसको ट्रांजेक्शन्स पे अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ। अब दोबारा से इस पर चलते हैं और जैसे देखिए हम F5 करेंगे तो देखिए अब हमें हर बार क्लिक करना पड़ेगा माउस से, तो ये यहाँ पे प्रेजेंटेशन चलेगी और यहाँ पे जो हमारा सेकंड पेज जो है, मतलब जो सेकंड स्लाइड जो है हमारी, वो नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि हमने उससे हाइड कर दिया है। आप चाहते हो वो दोबारा से चले, आप हाइड ऑप्शन पर दोबारा क्लिक कर दीजिए, दोबारा से F5 करेंगे तो देखिए अब जो हमारी सेकंड स्लाइड्स थी वो भी यहाँ पर आने लगेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ पे लिखा है रिहर्सल टाइमिंग। अब रिहर्सल टाइमिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है MS पावर पॉइंट का, क्योंकि आप जब भी किसी भी प्रेजेंटेशन को देते हो, जैसे कि आप एक प्रेजेंटेशन किसी को बता रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जब किसी को एक टाइमिंग के हिसाब से प्रेजेंटेशन देते हो, जैसे कि आप 5 मिनट की टाइमिंग, 2 मिनट की टाइमिंग या 3 मिनट की टाइमिंग में आपको पूरी प्रेजेंटेशन किसी को बतानी होती है, तो आपको उसकी टाइमिंग के लिए आपको यहाँ पे रिहर्सल करनी पड़ती है। रिहर्सल करने से मतलब ये होता है कि आप पहली स्लाइड पे कितना टाइम लेते हो, दूसरी स्लाइड पे कितना टाइम लेते हो, तीसरी स्लाइड पे कितना टाइम लेते हो और चौथी स्लाइड पे कितना टाइम लेते हो। मतलब कि आप उसको, जैसे कि आप किसी भी चीज़ की जानकारी दे रहे हो तो पहली स्लाइड पे आपको कितना वक्त लगेगा, फिर दूसरी स्लाइड पे आपको किसी को बताते टाइम कितनी उसकी जो जानकारी उसको बताते टाइम कितना टाइम आपको लगेगा, उसे रिहर्सल टाइमिंग कहते हैं। इसके लिए देखिए हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से ये रिहर्सल टाइमिंग चालू हो जाएगी। आप इस पर जैसे ही देखिए अभी पहली स्लाइड चल रही है, आपको ये देखिए टाइमिंग यहाँ पे चल रहा हैगा, आपको लगता है इतना टाइम ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से जो हमारा एक प्रेजेंटेशन थी यहाँ पे चालू हो गई। इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो देखिए सेकंड स्लाइड आ जाएगी और दोबारा से टाइमिंग चालू हो जाएगी। फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए थर्ड स्लाइड आ जाएगी, फिर से इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो फोर्थ स्लाइड आ जाएगी, फिर से इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि इस जो आपने टाइमिंग लगाई है इसको आपको यूज़ करना है या फिर इसको हटाना है। मतलब कि आपने जो अभी प्रैक्टिस करी, रिहर्सल करी, आपको लगता है कि ये टाइमिंग ठीक है, तो आप इसको ऑप्शन को यस कर सकते हो। तो अब क्या होगा कि जैसे ही हम F5 करेंगे तो ये अपने आप ही यहाँ पे प्रेजेंटेशन अपने आप चलेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे जो टाइमिंग था उसका यूज़ कर लिया है, तो ये ऑटोमेटिक ही यहाँ पे चलेगी। जैसे कि देखिए अभी हमने जो टाइमिंग लगाई थी उसके हिसाब से अभी वाइट स्क्रीन आ रही है, लेकिन ये अपने आप ही देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये देखिए आ जाएगी और ये एक के बाद एक के बाद एक यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन है अपने आप यहाँ पे चलती जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारी आखिरी स्लाइड आ गई और यहाँ पे ये एंड हो गया और ये देखिए यहाँ पे ख़त्म हो गई। बस इसका सिंपल मतलब यही है कि आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप किसी को प्रेजेंटेशन बताने वाले हो उससे पहले जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो आप रिहर्सल टाइमिंग से कीजिए, तो आप उतना ही प्रेजेंटेशन को कभी किसी को बताते टाइम अच्छे से यहाँ पे बता पाओगे। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है रिकॉर्ड स्लाइड शो। रिकॉर्ड स्लाइड शो का मतलब भी यहाँ पे यही है कि आप इनको रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे इस पर क्लिक करो, स्टार्ट पे क्लिक करो, देखिए इसी तरीके से आप यहाँ पे वीडियो के माध्यम से भी इसे रिकॉर्ड कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे क्लिक करते जाना है, जैसे कि अभी हमने करा था उसी प्रकार से आप इसको भी कर सकते हो। यहाँ पे यस करोगे तो ये भी यहाँ पे बनकर आ जाएगा। और इसी के बाद यहाँ पे अगले ऑप्शंस भी होते हैं कि यहाँ पे अगर आपको क्लियर करना हो, जैसे कि आपने जो ये रिहर्सल टाइमिंग लगाई हो या रिकॉर्डिंग की हो, अगर आप चाहते हो कि ये हट जाए तो आप यहाँ से इसको क्लियर भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये यहाँ से पूरी तरीके से यहाँ पे जो आपने टाइमिंग लगाई थी वो अब क्लियर हो चुकी है। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे आता है प्ले नरेशन। प्ले नरेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपने कोई नरेशन लगाया हो या फिर प्ले यूज टाइमिंग, मतलब कि अगर आप प्ले करते टाइम टाइमिंग का यूज़ कर रहे हो, या फिर शो मीडिया। शो मीडिया का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपने यहाँ पे कोई भी, जैसे यहाँ पे जो हमारा डिज़ाइन होता है इसमें से अगर ऐसे कोई मीडिया लगा के रखी हो और अगर आप चाहते हो कि वो ना दिखे तो इसको अनचेक कर सकते हो और जैसे ही F5 करोगे तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से वो हट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है मॉनिटर का। मॉनिटर का ऑप्शन जैसे कि अभी हमने स्लाइड शो में देखा था वही ऑप्शन यहाँ पे भी दिया हुआ है। ये पहले तो यहाँ पे जब हम पहले यूज़ करते थे इसका तो यहाँ पे ये पिक्सल्स के लिए दिखाता था, बाकी ये अभी ऑटोमेटिक और यहाँ पे प्राइमरी मॉनिटर के लिए यूज़ होने लगा है। इसका ज़्यादा वैसे यूज़ नहीं है, आप इन्हीं का यूज़ करके देखेंगे, यही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।